हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। हम मियोसिस को आज स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम स्पेलिंग्स देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसके स्पेलिंग में लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। मियोसिस है ये लफ्ज़ MEIOSIS और कुछ स्टूडेंट MUOSIS लिख देते हैं, तो ये गलत होता है। MEIOSS होता है, तो ये गलत होते हैं स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सही होते हैं। तो वर्ड मियोसिस कहाँ से आया? द वर्ड मियोसिस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक स्मॉलर। मियोसिस लफ्ज़ ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ मियोन से निकला है और मियोन का मतलब होता है टू मेक स्मॉलर, छोटा बनाना। क्योंकि मियोसिस में हम क्रोमोसोमल नंबर को हाफ में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है उसको छोटा कर देते हैं, उसके नंबर को कम कर देते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि मियोसिस की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल, जो कि डिप्लाइड होता है, डिवाइड इनटू 4 हप्लाइड डॉटर सेल्स। हम लोगों ने माइटोसिस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो सेल डिवीजन की वो टाइप थी कि जिसमें जो था एक पेरेंट सेल्स जो था वो 2 डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो रहा था। वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल थे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ये भी एक सेल डिवीजन की टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। माइटोसिस में 2 में होता था, लेकिन मियोसिस में 4 में होता है। और जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं और जो डॉटर सेल्स होते हैं वो हेप्लाइड होते हैं। अब डिप्लाइड और हेप्लाइड को हम पढ़ते हैं कि डिप्लाइड जो है वो इसे हम 2n से शो करते हैं। डिप्लाइड का मतलब है इसमें के डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डबल कैसे होते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डबल जो है यहाँ पे वो पेयर्स को शो कर रहे हैं और जो डिप्लाइड होते हैं वो पेरेंट सेल होते हैं। इन्हीं डिप्लाइड सेल ने जिनमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने आगे डिवाइड होकर जो है वो डॉटर सेल प्रोड्यूस करने होते हैं। तो ये डिप्लाइड जो है वो पेरेंट सेल होते हैं। हप्लाइड है, इसे हम n से शो करते हैं। हप्लाइड मीन हाफ, सो इसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते और जो हप्लाइड होते हैं वो डॉटर सेल्स होते हैं। डिप्लाइड में क्या था, क्रोमोसोम जो थे वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट थे और हप्लाइड में क्या था, वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे ना यहाँ पे डबल थे, वो यहाँ पे आके हप्लाइड में आके हाफ हो गए हैं। सो इसे हाफ इस वजह से कहा गया है, इसे डिप्लाइड इस वजह से कहा गया है। अब हम इंसानों में क्या होता है, ह्यूमन 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। पूरे ह्यूमन बॉडी में नहीं, सिर्फ एक सेल में जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, तो हर सेल में 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग होते हैं। वो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास। अगर हम 43 का पेयर बनाएं तो 23 बनते हैं। तो क्रोमोसोम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। कोई क्रोमोसोम अगर पेयर की फॉर्म में है तो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। इसका मतलब जो डिप्लाइड होते हैं वो उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, हम उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। जो हप्लाइड में है उसे हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, क्योंकि उनमें जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। When chromosome are present in pair form we call them homologous chromosome। ये यहीं पे मैंने बात की हुई है कि जब हम क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं, तो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक है, इसे हम हप्लाइड कहेंगे। अगर ये जोड़े की शक्ल में है, ये ऐसे होगा, अब इसे हम क्या कहेंगे, ये पेयर की फॉर्म में, इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये अब एक जोड़ा बन गया है, ठीक है। ये अब हम आगे पढ़ते हैं कि जाइगोट जो है, जो हम ह्यूमन जो है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से मिलके बने होते हैं। जाइगोट एक सिंगल सेल है और जाइगोट डिप्लाइड होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो जाइगोट कैसे बनते हैं, हमने वैसे पीछे भी पढ़ा था। जाइगोट जो होता है वो स्पर्म एंड एग से मिलके बनना होता है। स्पर्म जो होते हैं वो मेल सेल होते हैं, मतलब मेल गैमेट्स होते हैं, और एग जो होते हैं वो फीमेल गैमेट, दोनों हप्लाइड होते हैं। मेन जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते।
इनमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं, 23 क्रोमोसोम स्पर्म सेल में होते हैं, 23 क्रोमोसोम जो है वो एग सेल में होते हैं। ठीक है, जब ये स्पर्म एंड एग सेल फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा और ये डिप्लाइड बनेंगे। 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम मिलके 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो ये डिप्लाइड है, 46 23 पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पे और वो डिप्लाइड बन जाएगा जाइगोट। तो ये हम ह्यूमन में होता है कि ये देखें, ये एक पेयर हम लोग बन गया, ये 20, ये एक क्रोमोसोम मीन है, ये पेयर है एक का, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्दर हम 23 इस तरह के जो है वो क्रोमोसोम की पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा। तो इस तरह 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे और टोटल 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। ठीक है, ये 46 क्रोमोसोम देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पेयर्स को इस तरह के, ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब जो ये टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे, 23 जो है ये पेयर होंगे, तो उसमें जो हाफ क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ से आएंगे, एग सेल में मदर से आएंगे। और ये हाफ क्रोमोसोम्स कहाँ से आएंगे, फादर स्पर्म सेल से आएंगे। तो ये टोटल हाफ, ये मदर सेल एंड फादर सेल के जो एग सेल क्रोमोसोम्स हैं वो मिलके 46 क्रोमोसोम बना देंगे और वो जाइगोट में जाएंगे। सो ये हमारा था मियोसिस। ऐसे होती है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हप्लाइड एंड डिप्लाइड, जो पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं और वो आगे जो है वो डाटर हप्लाइड डाटर सेल में जाके डिवाइड होते हैं। तो ये हम लोगों ने आज का हमने बस मियोसिस को थोड़ा सा टच किया था। हम लोगों ने इस मियोसिस की डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी ये कहाँ से आया था, ये ग्रीक वर्ड मियोन से निकला था। मियोन का मतलब था टू मेक स्मॉलर। डेफिनेशन थी कि ये सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें पेरेंट सेल जो है वो 4 हप्लाइड डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड होते हैं आगे। डिप्लाइड में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिप्लाइड को हम 2n से शो करते हैं। डिप्लाइड का मतलब होता है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल नंबर में होते हैं, मीन्स वो पेयर्स फॉर्म में होते हैं। उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहेंगे। जब क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और हप्लाइड का मतलब होता है हाफ, मीन्स कि डिप्लाइड की निस्बत इसमें जो है वो हाफ क्रोमोसोम आते हैं। जब ये डिप्लाइड ये जो है क्रोमोसोम, जब ये आगे फर्दर, ये पेरेंट सेल है, जब ये फर्दर आगे अपने डॉटर सेल में डिवाइड होंगे, 4 बनाएंगे, तो इनमें जो क्रोमोसोम इसकी निस्बत होंगे इनमें हाफ हाफ आएंगे ना। कुछ इस क्रोमोसोम से, जो पेरेंट सेल है इस सेल से कुछ क्रोमोसोम इसमें जाएंगे, कुछ इसमें जाएंगे, कुछ इसमें, तो कुछ इसमें। तो क्या हुआ, इसकी निस्बत तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम होंगे वो हाफ जाएंगे ना। इस वजह से हमने हाफ कहा है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ इन नंबर होते हैं डिप्लाइड की निस्बत में, हप्लाइड में, डाटर सेल में। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, मीन वो उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर हम लोगों ने ह्यूमन की एग्जाम्पल देखी कि ह्यूमन में एक सेल में ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम होते हैं। वो 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम लोगों ने और क्रोमोसोम जो हो पेयर की फॉर्म में होंगे उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, मीन्स के 23 होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जाइगोट जो है वो कैसे बनता था। जाइगोट एक सिंगल सेल है जो कि डिप्लाइड होता है, जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मीन होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जाइगोट जो है वो स्पर्म एंड एग जो है वो उनसे मिलके बना होता है। 23 क्रोमोसोम जो होते हैं, ये हप्लाइड है ना स्पर्म सेल, 23 क्रोमोसोम इससे आएंगे और 23 क्रोमोसोम इससे आएंगे। 23 + 23 46 क्रोमोसोम आ गए। तो ये स्पर्म एंड एग ने मिलके जाइगोट बनाया और इस जाइगोट ने आगे जो है वो फर्दर इसमें अब माइटोसिस, यहाँ तक मियोसिस हुई है। अब इस जाइगोट में आगे फर्दर जो है वो माइटोसिस होगी, सेल डिवाइड होगा, इसकी डेवलपमेंट होगी यहाँ तक कि वो बेबी बनेगा। फिर आगे दोबारा से माइटोसिस होगी और उस बेबी की ग्रोथ होगी और वो अडल्ट में ट्रांसफ़र होगा। मियोसिस में हम लोगों ने ये भी पहले भी पढ़ा था कि मियोसिस कहाँ होती थी, जर्म लाइन सेल में। जर्म लाइन सेल कौन से थे, गैमेट्स, ये गैमेट्स थे हमारे। इनमें क्या होती थी, मियोसिस होती थी। और सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती थी, मीन जाइगोट, ये जाइगोट ने आगे बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें आगे माइटोसिस होती थी। तो जाइगोट ने 46 क्रोमोसोम ये डिप्लाइड हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल आ गए, पेयर की फॉर्म में आ गए। ये हप्लाइड है क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो हाफ थे। फिर मैंने यहाँ पे शो करवाया कि पेयर्स कैसे होंगे। ये 23 मतलब कि क्रोमोसोम्स हैं, ये 46 टोटल हैं, तो ये एक पेयर होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह के 23 पेयर्स बनेंगे और एक पेयर को हम ये इस तरह शो करेंगे कि ये 2 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें।
ठीक है, मतलब होम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं ये। फिर हमने बताया कि ये जो 23 जो है वो मदर सेल से आते हैं और 23 जो है वो फादर सेल से आते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों ने मिलके 46 क्रोमोसोम बनाया जाइगोट में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मियोसिस। आई होप कि मियोसिस का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।